भारत चीन को मात देने के लिए तेजी से ग्लोबल सप्लाई चेन की कमान अपने हाथ में लेने पर काम कर रहा है और इसी कड़ी में भारत ने अब डेनमार्क की ओर हाथ बढ़ाया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने एक वर्चुअल बैठक में दोनों देशों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आधारशिला रखी। स्थिति सुधरने के बाद डेनमार्क आना और आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड देशों का जो एक रूल्स बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम शेयर करते हैं, साथ मिलकर काम करना कितना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि इससे भारत और डेनमार्क के बीच बेहतर रिश्तों का नया युग शुरू होगा। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को आसान करने की दिशा में समझौते पर बात की। साथ ही भारत और डेनमार्क ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए मिलकर काम करने को जल्द ही एक प्रभावी योजना बनाएंगे। हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और रेजिलियंस के लिए काम कर रहे हैं। अन्य लाइक माइंडेड देश भी इस प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमारी वर्चुअल समिट न सिर्फ भारत डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी एक साझा अप्रोच बनाने में मदद करेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये न केवल भारत डेनमार्क संबंधों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि इससे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद मिलेगी। भारत और डेनमार्क के बीच हुई इस वार्ता में 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों की सप्लाई करने के मुख्य आरोपी किम डेवी के प्रत्यर्पण का भी मामला उठा। साथ ही दोनों देशों की पर्यावरण के लिए पेरिस एग्रीमेंट पर बात हुई तो पराली जलाने से बचने पर सहयोग बढ़ाने की भी चर्चा हुई।